हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आज की इस वीडियो में हम लोग एडवांस नैम रिएक्शंस का सेकेंड नैम रिएक्शन को समझेंगे। पिछले 26 लेक्चर्स में हम लोगों ने आईटी मेन और नीट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिस रिएक्शन से, नैम रिएक्शन से, जिसका नाम एनसीईआरटी नैम रिएक्शन होते हैं, वो सारे नैम रिएक्शन पढ़ चुके हैं। आप लोग जाके हम लोगों का दो मंथ पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं। हम लोगों ने सारे रिएक्शंस को विथ मैकेनिज्म और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, चाहे वो आईटी मेन का क्वेश्चन हो या फिर नीट का क्वेश्चन हो या फिर एम्स का क्वेश्चन हो, हम लोगों ने डिटेल रूप से उसको मैकेनिज्म को समझे हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को किए हैं। और पिछले वीडियो से हम लोगों ने स्टार्ट किया है एडवांस नैम रिएक्शंस को। किसको? एडवांस नैम रिएक्शंस को पढ़ना स्टार्ट किए हैं। हम लोगों ने अनस्टर्ड रिएक्शंस को समझा पिछले वीडियो में, एक एम्स के क्वेश्चन को समझा विथ मैकेनिज्म के साथ डिटेल रूप से हम लोगों ने समझा एडवांस नैम रिएक्शंस के फर्स्ट रिएक्शंस को। और आज के इस वीडियो में हम लोग नैम रिएक्शंस का सेकेंड जो है हम लोगों के पास, वो है वेयर विल्लीगर रीअरेंजमेंट। क्या है? वेयर विल्लीगर रीअरेंजमेंट। यानी ये जो रिएक्शंस है, ये वेयर विल्लीगर रीअरेंजमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप माइग्रेट। इसमें वैसे ग्रुप का माइग्रेट होता है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की ओर। यानी कार्बन से माइग्रेशन। इसमें क्या होता है? माइग्रेशन ऑफ ग्रुप टू कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की ओर। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे माइग्रेशन, ग्रुप का माइग्रेशन होता है कार्बन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो उसकी ओर क्या होगा? वो ग्रुप क्या होगा? माइग्रेट करेगा। हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को भी समझेंगे। एल्काइल के लिए क्या होता है या फिर एराइल के लिए क्या होता है, उसको हम लोग अच्छी तरीक़ा से समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन से यहाँ पे ये क्या कहता है, इस रिएक्शन को समझते हैं। इसमें क्या होता है? कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है और वो उसमें क्या एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शंस का मेनली है क्या? यानी RCO यहाँ से अगर R डैश दे, ये क्या हुआ? हम लोगों का कीटोन। क्या हुआ भाई? ये हम लोगों का क्या हुआ? कीटोन हुआ। कीटोन से क्या होता है कि एक रिएजेंट आता है और उससे रिएक्शन करके, उसके उपस्थिति में, उसके प्रेजेंस में रिएक्शंस करके हम लोग इसमें किसमें कन्वर्ट हो जाता है? RCOOR डैश, यानी एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग लेंगे तो लेंगे क्या? रिएजेंट जो रहता है वो पर एसिड रहता है। क्या रहता है? पर एसिड। और यहाँ पे R जो है हेयर R के जगह पे हम लोग क्या लेंगे? R के जगह पे CF3 यानी पर ट्राइफ्लोरो पर एसिड हुआ। और यहाँ से R के जगह पे ये ले लेंगे, CH3 ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इससे पर एसिटिक एसिड आ जाएगा। और यहाँ से C6 एराइल के लिए C6H5 और यहाँ से CO3H आ जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोगों का ये रिएजेंट आ जाएगा। और चलते हम लोग इस रिएक्शंस को अच्छी तरह का समझ लिए तो कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात किया जाए तो यानी RCO, ये तो हम लोग का साइक्लिक के क्या हुआ? ये साइक्लिक के लोग, अगर साइक्लिक की बात किया जाए, अगर हम लोग कीटोन ले लें, अगर यहाँ से हम लोग पेंटेनॉन, ये हम लोग का साइक्लिक कीटोन हुआ। इसमें अगर कोई रिएजेंट डाल दें, अगर पर ट्राइफ्लोरो पर एसिड दे दें, यानी CF3 इसको एलोबरेट लिखें COOH, ये इस तरीक़ा से ये रिएजेंट हुआ। तो ये रिएक्शन क्या करता है कि यानी कार्बोनाइल कार्बन और एडजेसेंट कार्बन के बीच में क्या होता है? ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाता है। या फिर यहाँ पे तो क्या है? यहाँ पे तो सिमेट्रिकल ये कीटोन है, तो यहाँ से इधर दीजिए या फिर इधर दीजिए, ऑक्सीजन का इंसर्शन कराइए, तो दोनों तो सेम ही होगा ना। तो यहाँ से सेम होगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से ऑक्सीजन का इंसर्शन कराए कि नहीं? कराए। और यहाँ से हम लोग को क्या आ गया? यहाँ से 1 2 इस तरीक़ा से यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन था, 1 2 3 4 5 कार्बन आ गया और ऑक्सीजन का यहाँ से इंसर्शन हो गया। इस तरीक़ा से ये क्या है? साइक्लिक कीटोन, यानी साइक्लिक कीटोन दैट इज क्या है? पेंटेनॉन। यहाँ से साइक्लिक एस्टर बन गया, बना कि नहीं? यस, यहाँ से क्या बन गया? साइक्लिक एस्टर बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से एग्जाम्पल के समझने के बाद और इसके कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। क्या समझते हैं?
हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। आप अच्छी तरीक़ा से यहाँ तक समझ गए होंगे, तो हम लोग चलते हैं मैकेनिज्म की ओर। यहाँ से मैकेनिज्म को समझेंगे, क्या मैकेनिज्म कहता क्या है उसको हम लोग देखते हैं। इसको हम लोग रफ करते हैं और मैकेनिज्म की ओर चलते हैं। यानी मैकेनिज्म की अगर बात करते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है, मैकेनिज्म में आर जैसे यहाँ पे कीटोन है, यानी इसको इसी का बात किया जाए मैकेनिज्म में अगर बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म में, यानी आर सी डबल वन ओ ओ आर डैश, यानी सिर्फ आर डैश, यानी ये तो कीटोन हुआ, राइट। ये क्या हुआ, कीटोन हुआ। कीटोन का सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, यानी प्रोटोनेशन होता है। तो प्रोटोनेशन होता है तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, यहाँ से ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज करता है। ये एस प्लस को लेता है तो यहाँ तो कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, आएगा कि नहीं, यानी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ गया। और यहाँ से क्या आ गया, आर सी, यहाँ से ये तो डबल बॉन्ड हट ही गया और यहाँ से ओ एच, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये तो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हुआ कि नहीं, यस हुआ। और यहाँ से पॉजिटिव आ गया और यहाँ से क्या आया, आर डैश आया कि नहीं, यस आया। अब यहाँ से क्या होता है भाई, यहाँ से जो आता है, अब यहाँ से पर एसिड, यानी पर एसिड RCO3H या फिर यहाँ से CF3COH का क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, यानी CF3 अगर COOH की बात करते हैं, या फिर यहाँ पे R डबल डैश दे दें, यहाँ पे R डबल डैश दे दें, R डबल डैश दे दें, RCO3H दे दें, यानी RCO3H ना होगा भाई, RCO3H के दे दें, तो इसका क्या हो जाता है, यहाँ पे रिएक्शंस करके क्या होता है, ऑक्सीजन अगर एलोबरेट करके लिखेंगे, सिरकिन्स के द्वारा भी हम लोग समझेंगे वो साइंटिस्ट किस तरीका से लिखे थे। यहाँ से इसके बाद यह क्या आ जाता है, यहाँ से एलोबरेट करते हैं तो एच हट के यहाँ से रिएक्शन में क्या आ जाता है, आर यहाँ से COH तो एज इट इज रह जाता है, एज इट इज रह जाता है। और नीचे में जो आर डैश, ये आर डैश हो गया। और यहाँ से 3 ऑक्सीजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन, यहाँ से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से R डबल डैश, इस तरीक़ा से आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है भाई, इसके बाद जो होता है यहाँ से एक कार्बोक्सिलेट आयन का क्या होता है, रिमूव हो जाता है, यानी RCO3 यहाँ से क्या होता है, अलग हो जाता है, यानी माइनस RCOO माइनस, यानी कार्बोक्सिलेट आयन का रिमूवल हो जाता है। और हम लोगों को आगे जो प्रोसीड करता है मैकेनिज्म, यहाँ से क्या आ जाता है, RCO, यहाँ से OH, क्या OH आ गया, और यहाँ से O, यहाँ पे या क्या, ये क्या गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो लेके ही चला गया, नेगेटिव यहाँ तो पॉजिटिव आ गया, आया कि नहीं, यस ये पॉजिटिव आ गया। ये तो क्या था भाई, यहाँ जो था ये आर डैश था, यानी ये आर डैश हो गया, आया कि नहीं, यस आया कि नहीं, यस आया। अब क्या होता है, यहाँ से जो करेगा भाई ऑक्सीजन, यहाँ से क्या करता है, ये इसका लोन पेयर जो क्या करता है, इसका लोन पेयर यहाँ से, इसका लोन पेयर जो होता है नीचे की ओर शिफ्ट होता है, यानी नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है भाई, यहाँ से OH फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ये आर जो है इस यहाँ से माइग्रेट करता है, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ की ओर जाता है। हम लोग रिएक्शन में ही पढ़े थे, वेयर विलेगर रिएक्शन कहते किसको है, यानी कार्बन से ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन की ओर माइग्रेट होता है। ये माइग्रेट इधर करेगा तो हम लोग को क्या बना देगा, यहाँ से आर सी, और यहाँ पे OH तो इसका लोन पर तो एज इट इज रहेगा। और यहाँ से ये क्या बना दिया, यहाँ से ओ आर डैश बना दिया, क्या बना दिया, ओ आर डैश, और यहाँ से हम लोगों का पॉजिटिव बना दिया। अब इसको न्यूट्रल करने के लिए इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या करता है, यहाँ से अटैक करता है, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा, करेगा कि नहीं करेगा, यस करेगा। तो यहाँ से करते ही ये न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो यानी यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, आया कि नहीं, यस आया। और यहाँ से OR डैश बना दिया, बनाया कि नहीं, यस बनाया। अब क्या होता है हम लोगों के पास, यहाँ से जो होता है भाई, यहाँ से अगर यहाँ से तब क्या होता है हम लोगों के पास, यहाँ से होता है एक प्रोटॉन, यहाँ से H प्लस का रिमूवल होता है, यानी इस H प्लस का रिमूवल होगा तो यहाँ से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चल जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो सिर्फ न्यूट्रल बच जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O और OR डैश, यहाँ से किस तरीका से ये एस्टर बन गया। इस तरीका से हम लोगों ने वेयर विलीगर रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल को समझा और उसके साथ ही हम लोगों ने अच्छी तरीका से मैकेनिज्म को समझ लिया। चलते हैं इसके एप्लीकेशन कौन से रहते हैं उसको हम लोग समझते हैं।
हैं, इसका एप्लीकेशन जो होता है उसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है इसका एप्लीकेशंस, उस कुछ एग्जांपल के थ्रू ही हम लोग आप लोग मैकेनिज्म को अच्छी तरीक़ा से कॉपी कर लेंगे। समझते हुए हम लोग चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं। यहाँ पे अगर एग्जांपल की बात किया जाए यानी एप्लीकेशंस की बात किया जाए, यानी क्या किया जाए एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की बात किया जाए तो इसमें पहला जो एप्लीकेशन होता है वो एस्टर का होता है। एस्टर का एप्लीकेशन वेयर विलिगर रीअरेंजमेंट का एस्टर का एप्लीकेशन, यानी अगर C6H5 क्वेश्चन में क्या दिया गया CO और यहाँ से CH2 यानी एसिटोफिनॉन, यानी एसिटोफिनॉन इस तरीका से अगर एसिटोफिनॉन का रिएक्शन हम लोग पर एसिड से करते हैं, यानी CF3CO3H से करते हैं तो हम लोग क्या होगा ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा। क्या होगा ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा और इस ग्रुप का माइग्रेशन हो जाएगा इस कार्बन पर, तो ये तो CH3 बन जाएगा ना। यस बनेगा कि नहीं, यस बनेगा। ये CH3 था यानी ये CH3 बन गया, राइट। और यहाँ से CH3 तो एज जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा C11O और O उसके बाद यहाँ से C6H5। इस तरीका से वेयर विलेगर का एस्टर में किस तरीका से एप्लीकेशन होता है उसको हम लोगों ने समझा। अगर बात करते हैं एनहाइड्राइड की, अगर एनहाइड्राइड की बात करते हैं, एनहाइड्राइड में इसका क्या एप्लीकेशन है वेयर विलेगर रीअरेंजमेंट का, तो यहाँ से एनहाइड्राइड में जो है यहाँ से अगर एग्जांपल यहाँ पे देखें CH3 C11O CH3, यहाँ पे क्या दिया गया ये सिमेट्रिकल की तरह दिया गया, राइट। यहाँ पे अगर यही रिएजेंट दे दें तो इसमें क्या होता है इस दोनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच क्या होगा ऑक्सीजन का सिर्फ इंसर्शन हो जाएगा, होगा कि नहीं। यस, तो हम लोग को क्या बता देगा यहाँ से CH3 C11O और O C11O और CH3। यहाँ से इस तरीका से कुछ और भी हैं, जैसे कि हम लोग अगर तीसरा बात करते हैं, तीसरा लैक्टोन की बात करते हैं, यानी लैक्टोन में किसका एप्लीकेशन किस तरीका से होता है, यानी बेयर विलेगर रीअरेंजमेंट का। तो फाइनली हम लोग साइक्लोहेक्सोनोन की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं क्या CF3CO3H यानी पर एसिड से, तो क्या होता है इसमें ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा। यहाँ तो सिमेट्रिकल ही है, कीटोन है तो कहीं भी इंसर्शन करा देंगे। तो यहाँ से ऑक्सीजन का इंसर्शन करा है और यहाँ से क्या बना दिया, यहाँ से इस तरीका से हम लोगों का क्या बना दिया, यहाँ से 7 मेंबर का रिंग बना दिया जिसमें ऑक्सीजन की इंसर्शन हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने वेयर विलेगर रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिज्म को समझा डिटेल रूप से, एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने एग्जाम्पल को समझा एंड उसके एप्लीकेशन को समझा। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीका से एडवांस नाम रिएक्शन के सीरीज सेकेंड रिएक्शन वेयर विलेगर रीअरेंजमेंट को आप लोग समझ गए होंगे विथ मैकेनिज्म और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ। यहाँ तक आप लोग अगर वीडियो देख चुके हैं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो फ्रेंड्स फॉर यू बाय MQ को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे और मैकेनिज्म और क्वेश्चन बनाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।